याद तेरी आएगी मुझको। अरे तुम लोग आ गए क्या? याद बात नहीं आ रही, ये तो सिर्फ मैं तुम लोगों के लिए एक्सपेरिमेंट लेकर के आया था कि किस तरीके से ये जो कार्बन का पेपर है आसपास के एटमॉस्फेयर के साथ बर्न हो रहा है और एनर्जी क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। तो यही चीज़ मैं आपको इधर केमिस्ट्री के अंदर बताना आया हूँ फर्स्ट चैप्टर के अकॉर्डिंग कि किस तरीके से क्या होता है केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन अपनी डेली लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होती है। ठीक है, किस तरीके से वो कार्बन का जो पेपर था आसपास के एटमॉस्फेयर के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाल रहा था और प्रोड्यूस कर रहा था हीट, आग बेटा आग। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ कि ये जो चैप्टर है अपना केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसको अपन इतने सरल तरीके से मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि क्या चीज़ तुम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है। क्या नहीं है उसको तो पढ़ना ही नहीं है, लेकिन क्या इंपॉर्टेंट है वो जरूर देखना। ये केमिकल रिएक्शन होता क्या है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, और इसके अंदर वो सारे टॉपिक अपन कवर करेंगे जो सारे के सारे टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। उनसे ज़्यादा बाहर कुछ आएगा नहीं, एनसीईआरटी के सारे टॉपिक इसके अंदर कवर हो जाएंगे और सीबीएसई वालों के लिए अमृत है अमृत। समझे बात को? चलो शुरू कर दो मेरे साथ चैप्टर 1 की कहानी, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की जबानी। तो जैसे कि अपन यहाँ पे क्या क्या पढ़ने वाले हैं, अपनी लिस्ट क्या है, सामग्री क्या है इस चैप्टर को पकाने के लिए। तो इस चैप्टर में अपन पकाने वाले हैं केमिकल रिएक्शन को, केमिकल इक्वेशन को, और उस चीज़ों को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। अच्छा ये बैलेंस क्या होता है, मैं तुमको सारी चीज़ें बताऊंगा, थोड़ा सा सबर रखो आराम से, है ना, सारी चीज़ें बताऊंगा, थोड़ा सबर। तो आ जाओ सबसे पहले यहाँ पे कि केमिकल एंड फिजिकल चेंज क्या होता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि वो जो पेपर बर्न हो रहा था वहां पर क्या हो रहा था कि कार्बन का पेपर एक अलग चीज़ है और जो आसपास की गैस है वो एक अलग चीज़ है और जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है वो एक अलग चीज़ है। मतलब कि अल्टीमेटली मैं कहना चाहता हूँ कि फिजिकल चेंज में कभी कोई नई चीज़ नहीं बनती, लेकिन केमिकल चेंज के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ नया प्रोडक्ट बनता है। इस चीज़ को समझाने के लिए मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि कैंडल तो आपने देखी हुई, जैसे कि यहाँ पे बेटा एग्जांपल दे रखा है, मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज फिजिकल चेंज बट द बर्निंग ऑफ वैक्स इज केमिकल चेंज। माफ करना मुझे, मैं एक और बार आग लगाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये देखो बेटा मोमबत्ती, क्या है बेटा ये मोमबत्ती, है ना, कैंडल। तो कैंडल की जो वैक्स है बेटा यहाँ से जो पिघल रही है, अगर आप इसको देख सकते हो अच्छे से, तो ये जो पिघल रही है ये होता है फिजिकल चेंज। सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में आ रही है और फिर से वापस सॉलिड बन जा रही है, तो ये होता है फिजिकल चेंज। बट जो पिघल करके वही कार्बन का फ्यूल एटमॉस्फेयर या ऑक्सीजन के साथ यहाँ बर्न हो रहा है, बर्निंग ऑफ वैक्स, उसको कहा जाता है केमिकल चेंज। क्या कहा जाता है बच्चों, केमिकल चेंज। और यहाँ पर क्या हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रही है, हीट एंड लाइट। इसके लिए अपन एग्जांपल भी देखेंगे कि किस तरीके से ये चीज परफॉर्म होती है केमिकल रिएक्शन के अंदर। तो बेटा ये केमिकल रिएक्शन है, इसी एग्जांपल को अपन लेकर के चलेंगे और हर एक टाइप पर देखेंगे कि होता क्या है। ठीक है, तो आ जाइए मेरे साथ। तो फिजिकल एंड केमिकल चेंज को क्या दे रखा है कि जो फिजिकल चेंज होता है बेटा इजीली रिवर्सेबल होता है। क्या होता है, इजीली रिवर्सेबल होता है, आराम से रिवर्स हो जाएंगे। जैसे कि अभी उसके अंदर मोमबत्ती में क्या हो रहा था, कैंडल में क्या हो रहा था बेटा, कि जो वैक्स था वो सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में आ रहा था और लिक्विड फॉर्म फिर से क्या हो रही थी, सॉलिड में आ रही थी। कितनी आसानी से अपनी चीजें चेंज कर रहा था वो। लेकिन केमिकल चेंज के अंदर क्या होता है बेटा, नॉट इजीली रिवर्सेबल, नॉट इजीली रिवर्सेबल। देखो रिवर्सेबल हो सकता है लेकिन इजीली नहीं, इजीली ऐसा आसानी से नहीं होगा जितनी आसानी से फिजिकल चेंज हो रहा था। तो बहुत सी चीजें होती है केमिकल रिएक्शन के अंदर जो रिवर्सेबल नहीं होती, लेकिन कुछ रिएक्शंस होती है जो रिवर्सेबल होती है। ठीक है, तो फिजिकल और केमिकल चेंज कुछ समझ आ रहा है। फिजिकल चेंज के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्टेट चेंज होती है, कोई नई चीज नहीं बनती। लेकिन केमिकल के अंदर क्या होता है बेटा, कुछ ना कुछ नया फॉर्म जरूर होगा। क्या बेटा, कुछ ना कुछ नया जरूर फॉर्म होगा। एग्जांपल मैंने आपको अभी लाइव करके बताया कि मेल्टिंग ऑफ वैक्स क्या है बेटा, फिजिकल चेंज, एंड द बर्निंग ऑफ वैक्स क्या है बेटा, केमिकल चेंज। ये बात समझ में आ गई? अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो बोलो आगे, सर आगे आगे बढ़ो। ठीक है, तो अपन आ जाते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो मैं उसी को ले रहा हूँ, इस वाले एग्जांपल को अपन बाद में देखते हैं, बट मैं उसी चीज को ले रहा हूँ कि केमिकल रिएक्शन पेपर पे लेंगे। अपन ने पेपर जलाया था ना, उस पेपर को ऐसे धुआं धुआं हो चुका है वो, लेकिन उसको ऐसे वेस्ट नहीं जाने देगा बेटा। उसकी जो क्या बोलते हैं उसको, उसके बलिदान को ऐसे अपन जाने नहीं देंगे व्यर्थ, है ना। तो देखो वो कार्बन का पेपर था बेटा, क्या था कि कार्बन पेपर या कार्बन का पेपर, है ना, रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड गिव्स, क्या बेटा उसने क्या दिया था, उसने कार्बन डाइऑक्साइड दिया था बेटा। क्या दिया था, कार्बन डाइऑक्साइड दिया था, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीट एंड लाइट। ये जो मैंने लिखा ना बेटा, ये एक तरीके से केमिकल रिएक्शन ही है। ये क्या है बेटा, एक तरीके से केमिकल रिएक्शन ही है।
ये क्या है बेटा, ये केमिकल रिएक्शन ही है। तो सर केमिकल इक्वेशन क्या होती है? बेटा इक्वेशन क्या होती है, मैथ्स के अंदर अपने देखा इक्वेशन होती है, जैसे नंबर होते हैं, अलजेब्रा होता है, वेरिएबल्स वेरिएबल्स ये सारी चीजें होती है, उसी टाइप से यहाँ पर भी केमिकल इक्वेशन होती है। जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, है ना। इस चीज को, इस केमिकल रिएक्शन को देख लो, है ना, और अपने को इसके अंदर क्या क्या देखना है कि सब्सटेंस है इसको कट कर दो और सब्सटेंस की जगह सिर्फ रिएक्टेंट लेना, ठीक है। और जो ये वाला सब्सटेंस है इसको भी कट कर दो और इधर लिख देना बेटा प्रोडक्ट, इधर लिख देना बेटा प्रोडक्ट, ठीक है। वो सब्सटेंस अपने को कट करा, क्यों? क्योंकि सब्सटेंस के रिएक्टेंट बोलो, क्या बोला रिएक्टेंट, रिएक्टेंट ज्यादा सही चीज है, और उधर क्या बोलना आपको प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पे ही अपने को क्या करनी है, दोनों की कहानी चलानी है। तो केमिकल रिएक्शन जिस तरीके से मैंने लिखा है कि कॉपर, है ना, सॉरी कार्बन पेपर रिएक्ट करा ऑक्सीजन के साथ, और उसने क्या दे दिया बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया आपको, और हीट एंड लाइट दी। इस चीज को अगर मैं प्रॉपर तरीके से केमिकल रिएक्शन की फॉर्म में लिखूं तो देखो कि कार्बन और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करा तो कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट वहां पे प्रोड्यूस हुई। तो ये जो चीज हुई बेटा, यही तो थी वो चीज, है ना। यही है केमिकल रिएक्शन। यही चीज क्या है, यही है केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। इसको भी देख लो तुम, अगर इसको समझना है तो। मैंने वैसे मैं पेपर वाला एग्जांपल लेकर के चल रहा हूँ ताकि आपको प्रैक्टिकल थिंग इसके अंदर उतार सकूं कि किस तरीके से वो चीज मैं आपके लिए आसान बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सोडियम है, देख लो सोडियम का सिंबल क्या है, Na, है ना। बोले सर वो 2 क्यों लगा हुआ है, बताऊंगा आगे, सबर रखो थोड़ा सा, आगे बताऊंगा। वाटर है, वाटर के लिए H2 मॉलिक्यूल होता है, H2O सॉरी, है ना। वाटर का मॉलिक्यूल क्या होता है, H2O, ध्यान रखना। सोडियम का मॉलिक्यूल क्या होता है, Na, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH। तो सर वो 2 क्यों लगा रखे हैं, 2 बताऊंगा 2 क्यों लगा रखे हैं, थोड़ा ध्यान रखो। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल होता है H2, ध्यान रखना चाहिए, ओके। आगे इस चीज को स्किप करते हैं, पहले देते हैं अपन की केमिकल इक्वेशन। भाई केमिकल रिएक्शन देखिए, रिएक्शन वर्डिंग फॉर्म के अंदर देख ले, ठीक है। केमिकल इक्वेशन क्या होती है, तो केमिकल इक्वेशन कुछ नहीं होती है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे किसी का बहुत लंबा नाम है तो उन्होंने क्या करा, बोले कि यार ये बार बार मैं कार्बन कार्बन लिखता हूँ लंबा लंबा, इससे बढ़िया कोई सिंबल दे देता हूँ। तो उनको सिंबल दिया गया सी, कार्बन को क्या सिंबल दिया गया सी, सोडियम को Na दिया गया, पोटेशियम को K दिया गया, सिल्वर को Ag दिया गया, गोल्ड को AU दिया गया। लेकिन सर कार्बन का सी समझ में आता है, कैल्शियम का Ca समझ में आता है, लेकिन ये सोडियम का Na क्यों है, सोडियम का Na क्यों है, और सिल्वर का Ag क्यों है, पोटेशियम का K क्यों है, थोड़ी सी अलग सी बात है। थोड़ा देखो हंसना मत, है ना। सोडियम का Na होता है क्योंकि सोडियम का जो ग्रीक नेम था वो था नेट्रियम। पोटेशियम का सुनना बहुत ही शानदार है, हंसना मना है, ऐसे के पैसे थोड़ी जगह हंस देना, है ना। पोटेशियम का क्या होता है बेटा, पोटेशियम का होता है कालियम। पोटेशियम का क्या होता है, कालियम, ग्रीक नेम, उसकी वजह से उसका सिंबल क्या हो गया, के। और सोडियम का नेट्रियम होता है, उसकी वजह से उसका सिंबल हो गया Na। सिल्वर, सिल्वर सिल्वर का बेटा Ag होता है क्योंकि इसका नाम था अर्जेंटम। गोल्ड का Au होता है क्योंकि इसका नाम होता है ओरियम। ये सारी डिस्कशन अपन आगे भी कर लेंगे, अभी अपने को केमिकल इक्वेशन देखनी कि सर ये इक्वेशन क्या थी। तो केमिकल रिएक्शन था अपना, कार्बन की रिएक्शन अपन ने करवाई ऑक्सीजन के साथ, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आया, हीट आया और लाइट आया, ठीक है। पहले तुम इस चीज को एक बार ढंग से पढ़ो, एक बार ये डेफिनेशन पढ़ो फिर तुमको समझ में आएगा, ठीक है। ठीक है, तो कार्बन का देख लिया आपने, वो सॉरी केमिकल रिएक्शन देख लिया आपने। केमिकल रिएक्शन क्या थी, केमिकल इक्वेशन मैंने आपको पहले ये केमिकल रिएक्शन लिखी आपके लिए, केमिकल इक्वेशन बेटा इसको इक्वेशन सिंबॉलिक फॉर्म देखना। कार्बन को बेटा अपन C से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऑक्सीजन को O2 से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब सर ये 2 क्यों लगा ये भी बता दूंगा, थोड़ा ध्यान रखो, है ना। और कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 से रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे क्या बेटा, यहाँ पे हीट बनी और लाइट निकली, यही हो रहा था। वो जो मोमबत्ती थी उसमें भी तो यही हो रहा था, पेपर में भी तो यही हो रहा था, आग निकल रही थी बेटा, लाइट की फॉर्म में दिख रही है, ठीक है, और हीट की फॉर्म में अपने को ताप लग रही है, सर्दी का जुगाड़, ठीक है। तो ये चीज क्या होगी बेटा, ये तो हो गया केमिकल रिएक्शन, और ये क्या हो गया केमिकल इक्वेशन। और इसको और क्या बोल सकते हो आप बेटा, ये एक तरीके से ये वर्ड इक्वेशन भी है, ये वर्ड इक्वेशन भी है। वो वर्ड इक्वेशन लिखा, खत्म कर दिया बेटा एक ही बार में, ये लो वर्ड इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन क्या होती है सर, केमिकल इक्वेशन लिखना हो तो क्या बोलना, बोले कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन, खत्म।
ठीक है। वर्ड इक्वेशन वो भी वही चीज, वर्ड इक्वेशन कुछ नहीं, वर्ड की फॉर्म में जो आपने रिएक्शन को लेकर रखा है, इन द वर्ड फॉर्म द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड वर्ड इक्वेशन, वो रही, ठीक है। और ये सिंबॉलिक फॉर्म बेटा केमिकल इक्वेशन हो गई। इसी सिंबॉलिक फॉर्म को और क्या बोला जाता है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। और क्या बोल सकते हैं बेटा, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सर स्केलेटल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बेटा इसके अंदर कुछ भी बैलेंस नहीं कर रखा वैसे ही बैलेंस्ड है, इसको अनबैलेंस नहीं बोल सकता है ना, इसको अनबैलेंस नहीं बोल सकता, अनबैलेंस किसी और को बोल सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं दे देता हूँ, Na सोडियम के आपने पानी के साथ रिएक्शन करवाई, उसने सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया और हाइड्रोजन गैस वहां से रिलीज हुई, तो बेटा ये चीज, ये एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ये क्या है बेटा, एक तरीके से अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। इतनी बात समझ में आ रही है तो बोलो, बोले सर आगे बढ़ो, ठीक है सर आगे बढ़ता है, लो आ जाओ हाँ तो वो क्योंकि वो आपको H2 आ रहा, O2 आ रहा, ये सारी चीजें बेटा, वो सारी की सारी चीजें मॉलिक्यूल्स थी, वो सारी की सारी चीजें क्या थी, मॉलिक्यूल्स थी। अब मॉलिक्यूल्स जो होते हैं बेटा, मॉलिक्यूल्स दो टाइप के होते हैं, अपन देखें 9th के अंदर पढ़ा होगा आपने कि मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। अब सर ये मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या है, तो एलिमेंट अपन जानते हैं बेटा तत्व, 118 टाइप के तत्व है अपने पास, 118, ठीक है, पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग। तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं बेटा, सेम टाइप के जो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं उनको क्या कहा जाता है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। मतलब कि अपनी ही प्रजाति के साथ जो बॉन्ड बनाते हैं ना बेटा, उनको कहा जाता है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, ठीक है। और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड किसको कहा जाता है, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड हो गया बेटा आपका जो डिफरेंट प्रजाति के साथ क्या करता है, बॉन्ड बनाता है किसी दूसरे प्रजाति के साथ। एग्जांपल के तौर पे बेटा CO2 वाटर, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। तो ये समझ में आया कि सर वो 2H क्यों लग रहा था, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट एक तरीके से फ्री स्टेट में घूम रहे है ना, आजादी में घूम रहे बेटा, याराना ही है, ठीक है। तो ये याराना है, ये दो के पैर में घूम रहे हैं, बोले हाइड्रोजन दो के पैर में घूम रहे, बोले मैं अकेला नहीं घूम सकता, हाइड्रोजन अकेला नहीं घूमता ऐसे, हाइड्रोजन ऐसे अकेला नहीं घूमता, हाइड्रोजन अपने जैसे भाई को लेकर के चलता, बोलते ठीक है तेरे जैसा यार कहाँ, तेरे जैसा याराना, तो साथ में चलो, ठीक है। ऑक्सीजन भी सेम नेचर है ना, और वो 3 दोस्तों का ग्रुप, सबसे डेंजर ओजोन, ठीक है। लो तो अपना क्या चल रहा है बेटा, अपना चल रहा है बैलेंस्ड। सर वो अनबैलेंस थी, जो पहले वाली करी थी वो तो अनबैलेंस थी, इसको बैलेंस कैसे करें, ये संतुलन, अच्छा ये बनाना क्यों है, संतुलन क्यों बनाना है, तो बेटा ये संतुलन इसलिए बनाना है क्योंकि मास नाइदर बी क्रिएटेड और नोर बी डिस्ट्रॉयड। ये कंजर्वेशन ऑफ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का रूल है, एक तरीके से लाइन है ना, मास नाइदर बी क्रिएटेड और नोर बी डिस्ट्रॉयड, मास को ना तो क्रिएट किया जाता है ना तो डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो हर एक एलिमेंट का अपना अपना, हर एक एटम का अपना अपना मास होता है, एलिमेंट का भी होता है, ठीक है। एलिमेंट से तो एलिमेंट, एटम को ही तो एलिमेंट से बेटा, वहाँ पे अलग अलग टाइप के एटम्स को ही एलिमेंट्स कहा जाता है। तो यहाँ पे देखो सोडियम का 1 है, सोडियम में कितना बेटा 1 है, हाइड्रोजन के यहाँ पे कितना है 2 है, और ऑक्सीजन का कितना है 1 है। सर आप ये 1 2 कैसे कर रहे हो, आपने 1 2 कैसे बोल दिया, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं होता बेटा, सोडियम के नीचे कुछ है क्या, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे बॉटम पे यहाँ पे कोई नंबर है क्या, नहीं है, इसका मतलब वो 1 है। अगर राइट हैंड साइड पे उसकी कोई नंबर नहीं है बॉटम में, तो इसका मतलब वो 1 है। H2 के राइट हैंड साइड पे बॉटम में कौन है स्मॉल 2 है ना, तो इसका मतलब कि हाइड्रोजन के कितने 2 एटम वहां पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन के 2 एटम वहां पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ऑक्सीजन के पास कुछ नहीं है, मतलब ऑक्सीजन का भी 1 ही है। अब इधर देखें तो प्रोडक्ट के अंदर बेटा, प्रोडक्ट रिएक्शन के बाद के प्रोडक्ट होते हैं, रिएक्शन से पहले के क्या होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर सोडियम में 1 है ना, ऑक्सीजन का भी 1 है, ठीक है। अभी तक तो कहानी बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 यहाँ पे, और यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना बेटा, यहाँ पर 2, तो 1 + 2 कितना हो गया आपका 3, कितना हो गया 3 हो गया, 1 + 2 क्या हो गया बेटा 3 हो गया। तो यहाँ पर तो लेकिन 2 है, तो ये एक हाइड्रोजन कहाँ से आया, ये वाला हाइड्रोजन कहाँ से आया, तो इसी चीज को अपने को बैलेंस करना है कि ये आया कैसे, अपने को नंबर्स लगाना मल्टीप्लिकेशन में कि नहीं ये इतने नंबर ही इधर क्या कर सकते हैं, रिएक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है ना, मैं उस तरीके से बता देता हूँ, बच्चे थोड़ा सेटिस्फाइड रहते हैं उस चीज़ से,
तो लो भाई, जिससे तुमको सेटिस्फैक्शन, अपन वही कर दे, सेटिस्फैक्शन ही कहते हैं भाई, सेटिस्फैक्शन ही कहते हैं। ले आई, सोडियम ले ले, हाइड्रोजन ले ले और ऑक्सीजन ले ले, है ना। और यहाँ पर भी सोडियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पे सोडियम के कितने थे बेटा, एक, हाइड्रोजन के दो और ऑक्सीजन का एक। सोडियम का एक, हाइड्रोजन के दो, ऑक्सीजन का एक। और यहाँ पर सोडियम का एक, हाइड्रोजन के तीन, ठीक है, लेकिन 1+2 के हिसाब से। और यहाँ पर एक, ठीक है। उस हाइड्रोजन को थोड़ा सा बैलेंस करना है पहले, तो उस हाइड्रोजन को क्या करना है, पहले थोड़ा सा बैलेंस करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अपन लगाएंगे 2, किसमें लगाएंगे, अपन लगाएंगे इसमें 2। इस 2 का इफेक्ट क्या होगा कि ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई करेगा, ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई करेगा, और ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ, मैं आपको इसको एक मैथ्स के रूल के हिसाब से समझाता हूँ। जैसे कि x + y पे अगर आपको 2 लगा दिया जाए तो ये 2 इससे मल्टीप्लाई करेगा, इससे मल्टीप्लाई करेगा। सेम वही कहानी है, किसी मॉलिक्यूल के आगे अगर आप कोई नंबर लगा रहे हो तो वो नंबर हर एक एलिमेंट के साथ क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। क्या करेगा बेटा, मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज, ये हरकत करने की वजह से क्या हुआ, सोडियम के हो गए 2 एलिमेंट, वो 2 एटम। तो सोडियम के कितने हो गए बेटा, सोडियम के हो गए 2 एटम। ये लो, सोडियम के 2 एटम हो गए। हाइड्रोजन के कितने हो गए, 2, 2 1 जा 2 और 2 बोला तो कितना हो गया बेटा, 2 + 2 4, 2 + 2 कितना हो गया बेटा 4। और ऑक्सीजन के भी कितने हो गए 2, क्यों, क्योंकि ये देखो 2 1 जा 2, ठीक है। यहाँ की बात करें, यहाँ पर भी अपने को बैलेंस करना, तो बेटा अपन क्या सोडियम के आगे 2 लगा सकते हैं, बेटा सोडियम में भी 2 लगा दो, सोडियम में भी क्या करो बेटा 2 लगाओ सोडियम में, ठीक है। तो ये लो, सोडियम में भी 2 लगा, वो भी आ गया अपनी पटरी पे, ठीक है, 2 उसके लगा बेटा। यहाँ पर ध्यान रखना कि इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है, मल्टीप्लाई या डिवाइड हो सकता है, प्लस या माइनस नहीं करना, कुछ ध्यान रखना, रूल है। हाइड्रोजन, अच्छा से वाटर में भी 2 लगाओ, क्यों लगाया, ताकि ये 2 इससे मल्टीप्लाई करेगा और ये 2 बेटा इससे मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। तो 2 2 जा 4, हाइड्रोजन के कितना हो गया बेटा 4, ऑक्सीजन के कितना हो गया 2। क्या ये चीज बैलेंस हो गई, क्या ये चीज बैलेंस हो गई बेटा, बोलो हाँ कि ना, हाँ बेटा ये बैलेंस हो गई, ठीक है, बहुत अच्छी बात है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको एक अच्छी खासी लो, ऐसा करो, लिख लो, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो पहले, ठीक है। मैं पहले चीज़ इरेज कर देता हूँ ताकि क्या कर सके बेटा अपन, मैं आपको एक इक्वेशन सही से लिख करके बता दूँ। बैलेंस्ड, ये थी बेटा स्केलेटन, बैलेंस्ड क्या होगी, बैलेंस्ड इसके नीचे लिख देता हूँ कि 2Na + 2H2O 2NaOH + H2, ठीक है। तो ये जो मैंने रिएक्शन लिखी बेटा, ये वाली रिएक्शन क्या है बेटा, ये बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और जो ये वाली है बेटा, ये वाली, ये होगी आपकी अनबैलेंस्ड स्केलेटन, है ना। तो अनबैलेंस्ड लिख लो, इक्वेशन, सॉरी, है ना, इक्वेशन, जो आपकी मर्जी, जो रिएक्शन इक्वेशन लगा सकते हो, अब तो कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है। रिएक्शन चाहिए थी तो लो, अच्छा नाम दे दो, बोले सर नाम दे दो, नाम दे देता हूँ बस। वैसे तो ये आपको पहले ही बताया है ना, इससे पहले वाले एग्जांपल में भी थी ये सेम चीज, बट ठीक है फिर भी दे देता हूँ कि सोडियम ने रिएक्ट करा बेटा वाटर के साथ, और यहाँ पे क्या मिल गया आपको, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या मिल गया बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल रही है। यहाँ पे एक साइन लगा देता हूँ। अब सर ये क्या कर दिया आपने, ये साइन लगा दिया, यहाँ पे मैं AQ लिख दूँ सर, ये AQ, ये गैस ही कह दे, ये लिक्विड ही कह दे, या ये सॉलिड ही कह दे, सर क्यों कह दे, क्यों कह दे। ये अपन ने जो पहले एक स्लाइड मैंने आपके लिए मिस करी थी, है ना, ये जो आपको मिस कर रही थी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, किस तरीके से पहचान की जाए कि उनमें केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है। चेंज इन स्टेट, उनका स्टेट चेंज होना चाहिए, थोड़ा ध्यान से देख लो बेटा, उनका क्या होना चाहिए, स्टेट चेंज होना चाहिए। तो बेटा एक ही रिएक्शन लूंगा उसमें सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। देखो Na + H2O रिएक्ट करके NaOH, और बेटा और हाइड्रोजन गैस, और यहाँ पे हीट भी दो इसको हल्की सी, ठीक है। ठीक है, तो स्टेट चेंज बेटा, इनके नीचे क्या होता है बेटा, इनके स्टेट भी होते हैं। सोडियम तो सॉलिड स्टेट में था, अलग रंग से कर देते हैं ना, सोडियम जो था वो तो सॉलिड स्टेट में था,
ठीक है, वहाँ से वो तो नहीं चलेगा, ये चलेगा, तेज लो, है ना। मैं ले रहा हूँ आपके लिए ब्लू कलर येलो, है ना, और इसमें अपन रख लेते हैं ये रख लेते हैं बस। तो सोडियम किस में है बेटा? ब्लू कलर में। सोडियम सॉलिड में है, लिक्विड में है वाटर, और ये हो गया बेटा एक्वास, और ये हो गया आपके लिए क्या हो गया? गैसेस। और हीट तो एक एनर्जी है, ठीक है। तो ये चीज़ बोले सर ये क्यों करा आपने, ऐसे क्यों करा आपने, हमारे साथ ऐसे क्यों कर रहे हो सर? तो बेटा ये ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ, और यहाँ पर एक साइन लगा दो इस पर, ये वाला येलो, है ना, एक ऊपर वाला एरो का साइन लगा दिया। सर ये क्या कर दिया, और वहाँ पे हीट अलग निकल रही है, यहाँ पे क्या कर रही है, हीट अलग निकल रही है। अब देखो थोड़ा ध्यान से कि सॉलिड और लिक्विड में थी, उनका स्टेट चेंज हो गया। एक चीज गैसेस में आ रही है, एक हीट भी है, और एक्वास, एक्वास बता दूं एक्वास क्या होता है ना। दूसरी चीज चेंज इन कलर, क्या कलर में चेंज होना चाहिए? हाँ बेटा कलर में भी चेंज होना चाहिए। इस चीज के लिए एग्जांपल में मैंने आपके लिए एक अलग से स्लाइड रख रखी है बेटा, जिसके अंदर वो सारी इक्वेशंस है जो आपके एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाएगी, आपके एग्जाम्स में आएगी ही आएगी, ठीक है। वो सारी इक्वेशंस है। इक्वेशन ऑफ गैस, वो सॉरी एवोल्यूशन ऑफ गैस बेटा, एवोल्यूशन ऑफ गैस क्या होता है? तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन गैस निकल रही है, क्या हो रहा है? हाइड्रोजन गैस। मतलब कि अगर किसी भी रिएक्शन के अंदर कोई गैस निकल रही है, उसका स्टेट चेंज हो रहा है, या फिर क्या हो रहा है, उसका कलर चेंज हो रहा है, आप बोल सकते हो डंके की चोट पे कि केमिकल रिएक्शन वहां पर हो रही है। बस यही चीज बताना चाहता था, है ना। तो गैस का एवोल्यूशन हो रहा हो, या फिर टेम्परेचर में चेंज आ रहा हो। देखो टेम्परेचर में चेंज आया, हीट निकली, आग निकली बेटा, तड़कती भड़कती आग निकली, वो देखो, ठीक है। तो टेम्परेचर में चेंज आना चाहिए, हाँ वही टेम्परेचर में चेंज आया। या फिर फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, वहां पे क्या होना चाहिए? प्रेसिपिटेट फॉर्म होना चाहिए। पर सर प्रेसिपिटेट क्या होता है? सॉलिड रेसिड्यू, सॉलिड सॉलिड रेसिड्यू, मतलब कि जो कोई सॉलिड फॉर्म में कुछ नमक जैसा है लास्ट में बच जाता है ना, तो उसको सॉलिड प्रेसिपिटेट बताते हैं। मैं आपके लिए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बता दूंगा, टेम्परेचर बता दूंगा, टेम्परेचर के लिए गैस एवोल्यूशन। चलो ठीक है, ऐसा करते हैं कि लास्ट में इस चीज को कवर करेंगे, है ना। बहुत सारी रिएक्शन है बेटा, मैं आपको बहुत सारी रिएक्शन दूंगा यहाँ पे, है ना। ऐसा करो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, और आगे लो, इसका भी ले लो, इसका भी ले लो। आगे अगला, ये आपके लिए मेरी तरफ से गिफ्ट, और बहुत अच्छा गिफ्ट है, करके तो देखना एक बार, बहुत अच्छा। मेकिंग केमिकल इक्वेशन, बेटा केमिकल इक्वेशन को फिजिकल स्टेट, मतलब कि केमिकल इक्वेशन को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव कैसे बनाया जाए। तो अभी अपन ने देखा कि बेटा फिजिकल स्टेट पता पड़ती है सब्सटेंस की, कि वो सब्सटेंस किस स्टेट के अंदर रखा हुआ है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बेटा लो, ले लो, क्या करें, लेकिन अपन वही लेंगे NaH2O, NaOH और हाइड्रोजन गैस प्लस हीट। तो ये किस में था बेटा? ये सॉलिड में था। ये किस में था बेटा? ये सॉलिड में था। ये लो, फिर गड़बड़ी हो गई मेरे से। ये किस में था बेटा? ये था इसके अंदर सॉलिड, लिक्विड, एक्वास और गैस, ठीक है। तो सोडियम यहाँ से पता पड़ रहा है कि सोडियम सॉलिड फॉर्म के अंदर होएगा, वाटर लिक्विड फॉर्म के अंदर होएगा, तरल अवस्था, है ना। और एक्वास NaOH, सर एक्वास क्या होता है? पहले भी नहीं बताया। तो एक्वास क्या होता है बेटा? ये समझो, एक्वास एक्चुअली क्या होता है? वाटर मिक्स हुआ होता है इसके अंदर। क्या होता है? वाटर। मतलब कि आप कोई भी कंपाउंड को डायरेक्टली ऐसे नहीं रिएक्ट करवा पा रहे, तो आप क्या करोगे? उसका एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करोगे, तो वो पानी के अंदर करोगे, तो वो जो फॉर्म होगी उसकी क्या कहा जाता है? उसको एक्वास में है। कैसा है बेटा? मतलब कि ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है बेटा, ये पानी मिक्स है इसके अंदर, या इसको पानी के अंदर मिक्स करा थोड़ा सा, ठीक है। तो ये सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट बताएगा। क्या बताएगा? सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट। समझ में आ गया? समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया, ठीक है। रिएक्शन की कंडीशंस, रिएक्शंस में कुछ कंडीशंस होती है, जैसे कि उसको हीट दो, या उसको बिजली दो, उसको खाना दो या पीना दो। नहीं बेटा, है ना। हीट दो, बिजली दो, थर्मल एनर्जी हो गया, लाइट एनर्जी हो गया, प्रेशर दो, ठीक है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर या किसी दूसरे प्रेशर पर भी वो चीज़ रिएक्ट करती है, तो वो सारी स्पेशल कंडीशन। फॉर एग्जांपल जैसे कि CO3 को अगर आप हीट करो तो CaO और CO2 निकलेगी। तो ये जो स्पेशल कंडीशन बैठा है यहाँ पर, ये जो स्पेशल कंडीशन यहाँ पर बनी है ना, ये क्या बनी?
बनी 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 रे, क्या बनी बेटा, रिएक्शन की कंडीशन बनी, क्या बनी, रिएक्शन की कंडीशन बनी, ठीक है। एवोल्यूशन या अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, बेटा इस पे तो पूरा पूरा टाइप ही पढ़ा दूं, टाइप ही कह दो, टाइप ही कह दो सर, टाइप ही पढ़ा देंगे अपन। एवोल्यूशन, एवोल्यूशन को बोला जाएगा सर एक्सोथर्मिक, अब्जॉर्प्शन में क्या कहा जाएगा, एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक। एक्सो का मतलब बेटा शॉर्ट फॉर्म याद करो, एक्सो का मतलब एग्जॉस्ट, मेरी तरफ से शॉर्ट तरीके एक तरीके से बाहर जाना, आउटसाइड निकलो, है। एंडो मतलब अंदर, इस चीज को याद रख लोगे तो बेटा समझ जाओगे। इनसाइड, इनसाइड बेटा, इनसाइड अंदर ही अंदर है बेटा, अंदर ही अंदर, ठीक है। चलो और आगे चलो, लो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आ गए फाइनली अब अपन अपने टाइप्स पे, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे इसको, है ना। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन एंड कोरोजन एंड रेंसिडिटी। वैसे इस पार्ट को अपन थोड़ा स्किप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं इसको जरूर बताऊंगा, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन बेटा, चलो आ जाओ, आ जाओ बेटा, लाल पीलो की तरह यहाँ पर। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच टू और मोर एलिमेंट, बेटा क्या, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट, बेटा क्या, दो या फिर दो से ज्यादा एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स क्या कर ले बेटा, कंबाइन हो जाए, क्या हो जाए बेटा, कंबाइन हो जाए, कंबाइन होकर के क्या बना ले, एक सिंगल प्रोडक्ट बना ले, क्या बना ले बेटा, कंबाइन होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बना ले, उसको ही क्या बोला जाता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोला जाता है। फॉर एग्जांपल के तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, अरे लो फिर आ गया, फिर वही पेपर बर्निंग, बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ वैक्स, ये हो गया बेटा, ये चीज है कि कार्बन रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। देखो कार्बन सॉलिड स्टेट के अंदर है, ऑक्सीजन गैसेस स्टेट के अंदर है, रिएक्ट करके क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, ठीक है। तो दो क्या है यहाँ पे, दो रिएक्टेंट है बेटा, ये दो क्या है बेटा, दो रिएक्टेंट है और एक क्या है, सिंगल प्रोडक्ट। देखो रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा होंगे, फिक्स है, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट होंगे, मतलब कि पार्टी के अंदर खड़े हुए दो या दो से ज्यादा जने, 5-6 कितने भी खड़े हुए, ठीक है, लेकिन सारे के सारे रिएक्ट करके एक ही चीज करेंगे, क्या, पार्टी, बस, ठीक है। तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो चीज बना रहे हैं वो सब मिलकर के, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसे ले रहा है, तो कॉमन एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे कि 5 जने हैं, सब मिलकर के क्या कर रहे हैं बेटा, ये सारे के सारे रिएक्टेंट मान लो, सारे रिएक्टेंट मिलकर के क्या बना रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। साइंस का प्रोजेक्ट 3-4 जने आएंगे, सब मिलकर के एक ही साइंस का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, इसका मतलब कि क्या होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा, है ना। और अच्छे से समझ लो, हाँ। जैसे फॉर एग्जांपल अपन ले लेते हैं सब्जी, किसकी बेटा, पालक पनीर, पालक पनीर की सब्जी में अपन पालक ले रहे हैं, पनीर ले रहे हैं, नमक, धनिया, मिर्ची, टमाटर और जो भी एसेंशियल चीज़ तुमको जो काली मिर्च, वाली मिर्च, सारी चीजें रिएक्टेंट है, सब मिला करके एक जो पालक पनीर की सब्जी बनी, आपका आउटकम क्या बना बेटा, पालक पनीर, वो था बेटा प्रोडक्ट, एक सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है। तो कुछ समझ में आया, मुंह में पानी आया, आया कि नहीं आया बेटा, मन में लड्डू फूटा, फूटा कि नहीं फूटा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि फूटा फूटा चल रहा था, तो अब अपने को तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अभी तक अपन ने चीजें जोड़ी, अब अपन चीजों को तोड़ेंगे, ठीक है। यहां पर ऐसा है कि अपन, जैसे नारियल होता है, नारियल, नारियल एक सिंगल सा रिएक्टेंट है, आप उसको तोड़ो, उसमें से छिलका भी निकलेगा, नारियल भी निकलेगा, नारियल का पानी भी निकलेगा, 3 अलग अलग चीजें निकली, ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन करता है। कि यहां पर क्या होता है कि एक सिंगल कंपाउंड होता है, क्या होता है, सिंगल कंपाउंड होता है, एक सिंगल कंपाउंड होता है, और वो जब टूटता है, ब्रेक डाउन इनटू 2 और मोर एलिमेंट या न्यू कंपाउंड, दो या दो से ज्यादा अलग एलिमेंट या कंपाउंड। देखो नारियल लिख मत देना गलती से भी, वो तो सिर्फ और सिर्फ किसी एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा था, लेकिन एक चीज मिस कर रहा हूं, डीकम्पोजिशन कभी भी एनर्जी के बिना नहीं हो सकती। डीकम्पोजिशन में कुछ ना कुछ तो एनर्जी चाहिए होगी। आगे जो बात, नारियल पे मैंने हाथ से मारा, तो बेटा मैंने एक एनर्जी का यूज करा, मेरे मस्कुलर फोर्स का यूज करा, वहां पे काइनेटिक एनर्जी ने उसको तोड़ा, ठीक है। तो एनर्जी तो वहां पर जाएगी जाएगी। डीकम्पोजिशन, जितनी भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन है बेटा, जितनी भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये सारी की सारी एंडोथर्मिक होती है। जितनी भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, सारी की सारी क्या होती है बेटा, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, है ना। अब इसके अंदर आता है टाइप्स, थर्मल डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइसिस, फोटोलाइसिस या फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कुछ समझ में आ रहा है, डीकम्पोजिशन मतलब कि टूटना फूटना,
आ रहा समझ में, टूटना फूटना, ठीक है। लेकिन एक ही सिंगल चीज को तोड़ना, ध्यान रखना यहाँ पे क्या होना चाहिए, सिंगल कंपाउंड होना चाहिए, रिएक्टेंट में सिंगल होएगा बस वो, उसको अपन तोड़ेंगे कि टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि कभी जुड़ ना पाया, ठीक है। ये लो थर्मल डिकम्पोजिशन सबसे पहला। अच्छा थर्मल का मतलब क्या होता है बेटा, थर्मल पावर प्लांट, थर्मल वर्मल बोला एनर्जी हीट की फॉर्म में, किसमें बेटा, हीट की फॉर्म में, समझ में आ गया। यहाँ पर जो एनर्जी देनी है कैसी देनी है अपने को, हीट की फॉर्म में। ये ना थोड़ी गड़बड़ी हो रही है, मेरी उंगलियां गलत गलत जगह टच हो रही है इसमें, इस वजह से क्या डबल डबल लाइन आ रही है फिर, ठीक है। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन दैट अकर्स व्हेन अ कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर प्रोडक्ट व्हेन हीटेड। पूरी वही की वही एज इट इज डेफिनेशन है, मात्र इतनी सी चीज आपको उसके अंदर ऐड करनी है और आप उसका टाइप बना सकते हो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अरे कुछ बात समझ में, व्हेन हीटेड, बस आपको उसको गर्म करना है। क्या गर्म करना है बेटा, सिंगल कंपाउंड को गर्म करना है और फिर वो बेचारा टूटता जाएगा टूटता जाएगा टूटता जाएगा, ठीक है। रिएक्शन के तौर पे यहाँ पे चूने लगाने वाले को तोड़ो ना, उसको गर्म करो, देखो बेटा क्विक लाइम निकला, कार्बन डाइऑक्साइड निकला, दो चीजें निकली उसके पास से। चूने में लगाई आपने आग, चूने में लगाई आपने आग, आपको मिला क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन के वहां से फरार हो गया, ठीक है। तो ये चीज यहां पर ध्यान रखना थोड़ी सी है ना। मैं आपको आगे इसको और अच्छे से करवाऊंगा क्विक लाइम का क्या वैसे नाम, ठीक है। जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड है बेटा, भूल ना जाओ कहीं तुम, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट वो तो पता ही होगा, अपन खुद ही निकालते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड बेटा, ठीक है। तो क्या करा देखो यहाँ पे, यहाँ देखो, यहाँ देखो क्या करा, हीट करा बेटा, इसको गर्म करा, क्या करा इसको हीट करा, इसको गर्म करा है, चूने को गर्म किया गया तो चूने में से क्विक लाइम निकला और कार्बन डाइऑक्साइड वहां से रिलीज हो गया। ये खांसी कैसे जाएगी रे, मेरी दवाई चाहिए मेरे को, दवाई है, दवाई बेटा, दवाई में सब कुछ जाएगा, मेरी खांसी भी जाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस जैसे कि वहां पर सुनने को मिल रहा है इलेक्ट्रो, स्पाइडरमैन वाला विलन नहीं, इलेक्ट्रो मतलब कि बिजली से लेना देना है इसका। मैंने बोला था एनर्जी तीन फॉर्म में वहां पे जानी चाहिए, हीट, इलेक्ट्रिसिटी या फिर लाइट की फॉर्म में। तो यहां पर ये आ चुका है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, बिजली गिरेगी बेटा, बिजली, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है बेटा, यूजिंग एन इलेक्ट्रिक करंट, आप उसके अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स तोड़ सकते हो, कुछ नहीं, वही डिकम्पोजिशन की रिएक्शन उठाओ और लास्ट में लगा दो कि ब्रेक डाउन जो हो रहा है किस वजह से हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो रहा है, और वहां पे खेल खत्म, ठीक है। एग्जांपल देख लो, आपने पानी में बिजली डाल दी बेटा, आपने क्या करा, आपने पानी में बिजली डाल दी, लो पानी में बिजली डाल दिया, हाइड्रोजन गैस निकल रही है, ऑक्सीजन निकल रही है। अगर आपने कभी स्पाइडरमैन मूवीज देखी हो, कोई दूसरी मूवीज देखी हो, तो वहां पर भी पानी में जब बिजली जाती है ना, आई थिंक एवरीथिंग स्पाइडरमैन वाले में, तो उसमें से गैस निकलने लगती है। मैं कहा पानी क्या हो रहा है, इवेपोरेट हो रहा है, नहीं बेटा वहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस रिलीज हो रही होती है, ठीक है। हॉलीवुड मूवीज साइंटिफिक कॉन्सेप्ट उनके बहुत अच्छे होते हैं, थोड़ा उसको देखोगे तो बहुत अच्छी है। तो पानी के अंदर, पानी लिक्विड फॉर्म में था, देखो फिर से यहाँ पर क्या हुआ कि केमिकल रिएक्शन की कंडीशंस, या मतलब एक तरीके से कैरेक्टरिस्टिक की पता कैसे करें, तो वो चीज पता पड़ रही है यहाँ पे कि हाइड्रोजन सॉरी पानी क्या है बेटा, लिक्विड स्टेट के अंदर है, और इलेक्ट्रिसिटी जब उसके अंदर पड़ी तो दो चीजें निकली जिनकी स्टेट ही अलग है, दोनों की दोनों गैसेस स्टेट की है, समझ में आई बात। तो यहाँ पर स्टेट चेंज होने वाली बात भी साबित हो गई, एनर्जी दी वो बात अलग है, ठीक है। अब्सॉर्प्शन ऑफ एनर्जी यहाँ पर हो रहा है ना। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ये कौन सी है बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक, और इलेक्ट्रोलाइटिक भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस। अच्छा इलेक्ट्रोलाइसिस बेटा प्रोसेस का नाम है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन उसका टाइप का नाम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देख लेंगे अपन, है ना। फोटोलाइसिस या फोटोकेमिकल, फोटोलाइसिस बेटा प्रोसेस का नाम है, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटोलाइटिक भी बोल सकते हैं। फोटोलाइटिक क्या हो गया बेटा, उसका टाइप का नाम हो गया फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। फोटोलाइटिक बेटा कि खींच मेरी फोटो, हाँ बेटा खींच मेरी फोटो सनलाइट के थ्रू या किसी लाइट के थ्रू, ओके, नॉट करंट, इलेक्ट्रिसिटी की बात नहीं कर रहे बेटा, इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, लाइट के अंदर ऐसे नहीं होता, लाइट में लाइट के पार्टिकल्स, फोटोन पार्टिकल्स वहां पे रिएक्शन को अंजाम देते हैं, ठीक है। Chemical reaction where a compound break down into simpler substance when exposed, बेटा एक्सपोज हो गया, किसकी फॉर्म, किसमें एक्सपोज हुआ, लाइट की निगरानी में, फोटोन्स की निगरानी में, वहां पे क्या हो गया, वो
एक्सपोज्ड हो गया, उसका चेहरा खुल गया, ठीक है ना। तो सिल्वर क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में बेटा, है ना, मैंने बताया था सनलाइट पड़ेगी ग्रेइश व्हाइट, सिल्वर वहां पे बच जाएगा, क्लोरीन गैस वहां पे येलोविश ग्रीन कलर की वहां पे जो क्लोरीन गैस हुई है वो इवॉल्व हुई है ना। मैं ऑलरेडी इस चीज को अच्छा ठीक है नाम लिख देता हूं ताकि आप कंपाउंड्स के नाम याद रख सको। सिल्वर, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर, चांदी ही चांदी, सोना की जगह यहां पे क्लोरीन, ठीक है। ये लो, ये मैं आपको केमिकल रिएक्शन लिख करके दे दी, खेल ही खत्म, हटाओ दुविधा ही खत्म, केमिकल रिएक्शन लिख के दे दी, सिंबॉलिक फॉर्म बन गई, केमिकल इक्वेशन आपके पास है, इजी। तो ये चीज समझ में आई, ठीक है। तो लाइट के थ्रू क्या हो रहा है बेटा, कुछ नहीं करा है एक्चुअली, आपके एग्जांपल भी है उसके अंदर, ऐसे चाइना डिश के अंदर क्या है बेटा, सिल्वर पटक रखा, सनलाइट आ रही है यहाँ से, और कलर चेंज करो रहा बाहर है, ये लो क्या थोड़ा, जब अपने पास इतने सारे इक्विपमेंट इतने प्यारे प्यारे है तो अपन थोड़ा सा इसका यूज तो करें। ये रहा टूटा टूटा, आल लो, आग बरसा दी मैंने, ठीक है, सनलाइट पड़ रही है, ओके। फिर उसके बाद यहाँ पर से क्या होगा, यहाँ पर जो बच जाएगा अंदर क्या बच गया बेटा, यहाँ पे बच जाएगा सिल्वर, सिल्वर क्लोराइड तो है ना। यहाँ से जो गैस बन के निकल रहा है वो क्या निकल रहा है, क्लोरीन निकल रहा है, अंदर जो प्रेसिपिटेट बच जाएगा ये वाला, है ना। सिर्फ ऐसे एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि सिल्वर वहाँ पे बच जाएगा, ठीक है। तो समझ आ रहा है आपको ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर डिकम्पोजिशन की कहानी होती है समाप्त। अब जो आया है वो है एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, बेटा बहुत ईजी है, डेफिनेशंस ले लो इसकी और कुछ नहीं करना। एक्सो का मतलब बाहर, एंडो का मतलब अंदर। एक्सोथर्मिक मतलब की हीट एनर्जी बाहर जा रही है, एंडोथर्मिक मतलब की एनर्जी अंदर आ रही है, बात खत्म, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जहां पे क्या हो रही है, रिलीज एनर्जी, रिलीज ऑफ द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट। अब तुम बोलोगे सर हीट लाइट इलेक्ट्रिसिटी क्यों चलेगी, अच्छा ठीक है बेटा, ऐसे बोले कि कुछ भी करवा लो आप, बिजली निकल जाओ उसके अंदर, बिजली से तोड़ दो, बिजली ला कहां से रहो आप ऐसा नहीं होता, ठीक है। लाइट की फॉर्म में या हीट की फॉर्म में, अच्छा ठीक है, आप जब माचिस जलाते तो उसमें सिर्फ या तो हीट महसूस होती है और वो उजाला करती है, लाइट महसूस होती है, थोड़ी बोले बिजली निकल रही है उसके अंदर से, नहीं बेटा नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए हीट और लाइट यहां पे रखा गया, ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन जहां पे क्या बेटा, एब्जॉर्ब, क्या बेटा, एब्जॉर्ब हीट एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू फॉर्म प्रोडक्ट, है ना। सराउंडिंग से क्या लेगा बेटा, हीट एनर्जी लेगा और न्यू प्रोडक्ट को फॉर्म करेगा, ठीक है। यहां आ जाता हूं, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे यहां पर सबसे फेमस रिएक्शन बेटा फोटोसिंथेटिक रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है ये वाली, ठीक है। आगे आने वाली है 5th चैप्टर के अंदर अपने पास, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैंने इंक्लूड कर दी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फोटोसिंथेटिक रिएक्शन एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। क्यों, क्योंकि पेड़ों को सनलाइट एनर्जी चाहिए होती है अपना खाना बनाने के लिए, है ना, अपना पालन पोषण करने के लिए उनको सनलाइट एनर्जी की जरूरत है। वो सारी चीज़ें अपन आगे पढ़ेंगे। और यहाँ पर मीथेन को ऑक्सीजन के साथ जब बहन कराया गया, मीथेन बेटा कौन सी है जो गर्म में जल रही है ना, एलपीजी, उसके अंदर भी मीथेन होती है, ठीक है। तो वो जब बर्न होती है तो बेटा वहां से कार्बन डाइऑक्साइड तो बहुत कम वाटर वेपर के रूप में वहां पे पानी निकलता है हल्का हल्का, ठीक है ना, और उसमें से लाइट और हीट भी वहां पर निकलती है, ठीक है ना। हाँ, लाइट और हीट वहां पर भी क्या होगी बेटा, रिलीज होगी। तो ये क्या होगी, यहाँ पर देखो ये जो है ना, ये जो है हीट एंड लाइट एक्सोथर्मिक के अंदर क्या हो रही है, चीजें निकल रही है, ठीक है ना। रुको रुको जरा सबर करो, सिंगल डिस्प्लेसमेंट में आंसर पहले आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो। अब अपन यहाँ पर आ चुके हैं, चलो ठीक है, वो तो स्लाइड तो मैंने चेंज कर दिया ना। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बेटा, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, ये सिंगल सिंगल क्या होता है सर, सिंगल ये वाला सिंगल तो नहीं, नहीं नहीं बेटा ये सिंगल वो नहीं है, लेकिन हाँ उससे थोड़ा सा रिलेट कर दूंगा मैं, ये उसी से मैं थोड़ा सा रिलेट करूँगा। ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट होता क्या है थोड़ा सा देखना, है ना, कि डेफिनेशन आप लोग देखना, मैं आपको समझाता हूँ, ज़्यादा समय नहीं लूंगा, इस वजह से मैं इस चीज़ को ज़्यादा कॉम्पैक्ट छोटा करूँगा, लेकिन आपके लिए इजी रहेगा, ठीक है। बोर्ड सारे बेटा थोड़ी तेजी, ठीक है। तो जिंक,
जिंक ने कॉपर में दी 2 और उसके बाद जिंक ने खुद बना लिया सल्फेट के साथ बॉन्ड। बेटा सल्फेट क्या है? सल्फेट SO4 को बोला जाता है, ठीक है। सल्फेट क्या है बेटा? सल्फेट SO4 को बोला जाता है। तो जिंक आया, जिंक ने कॉपर का सल्फेट के साथ बॉन्ड तोड़ दिया और खुद सल्फेट के साथ क्या बेटा उसको भगा करके लेकर के चले गया। बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्यों सर ऐसा क्यों हुआ बेचारे कॉपर के साथ? सर ऐसा क्यों हुआ? जिंक ने ऐसा क्यों करा? क्यों? मैं रीजन देता हूँ। एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है कि हाईली reactive metal displace low reactive metal। मेरे शब्दों पे जरूर जाइए, ठीक है, कि हाईली रिएक्टिव मेटल क्या करेगा? लो रिएक्टिव मेटल को एक शाटा लगा और बोला चल निकल, सल्फेट आज से मेरे साथ है, ये लो सल्फेट बना लेना। हाँ तो जिंक सल्फेट ही कहते हैं भाई, जिंक सल्फेट ही कहते हैं। देखो यहाँ पर ये रिएक्शन होता हूँ, पिछला जो था अपना उसको भी देख लो एक तरीके से, बीच में जो अपने कवर करा था कि सॉलिड स्टेट के अंदर जिंक है, एक्वास की फॉर्म में कॉपर सल्फेट है, और जिंक सल्फेट कैसा बन रहा है बेटा? एक्वास बन रहा है, और सॉलिड फॉर्म में क्या बच जाएगा बेटा? वहाँ पे कॉपर बच जाएगा, बेचारा अकेला तनहा, ठीक है। तो समझ में आ गई सिंगल डिस्प्लेसमेंट? लो बेटा, अरे लो स्क्रीनशॉट लो तुम यार बस। लेकिन हाँ ध्यान रखना इस लाइन को, थोड़ा सा जरूर ध्यान रखना इसको, ठीक है ना। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और सर डबल डिस्प्लेसमेंट अब क्या 2 का टूटेगा? हाँ बेटा 2 का टूटेगा, यहाँ पे 2, लेकिन यहाँ पे चलता भाईचारा, यहाँ पे चलता बेटा भाईचारा ऑन द टॉप, ठीक है, कि बेटा तू मेरी चीज ले ले, मैं तेरी चीज ले लूँ, ठीक है ना। यहाँ दोनों एक दूसरे के साथ शेयरिंग विद केयरिंग कर रहे होते हैं, लेकिन किस तरीके से? एक्सचेंज ऑफ आयंस। इतना सा वर्ड ही काफी था। आयंस का एक्सचेंज करेंगे। अब सर ये आयंस क्या होता है? 9th की वीडियो लेकर के आऊंगा आपके लिए, उसके अंदर आयंस, मॉलिक्यूल, एटम वेटम, फलाना ढिमकाना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, जिसको नहीं आता वो सारी चीजें बता दूंगा उसके अंदर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? सोडियम ये रहा, सोडियम यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, सल्फेट ये रहा, सल्फेट ये मार्क कर रहा है ना। तो बेरियम बेटा ये रहा, और क्लोराइड, अरे क्लोराइड ही कह दे, अरे बेटा क्लोराइड ही कह दे, ये लो क्लोराइड ये रहा, ठीक है। तो क्या होगा कि ये अपने बॉन्ड को क्या करेंगे? सोडियम बेरियम के साथ एक्सचेंज कर लेगा, बेरियम सोडियम के साथ एक्सचेंज कर लेगा, बोले कि अब सल्फेट मेरे को दे दे, तू क्लोराइड के साथ रहे, और तू क्लोराइड ले ले, मैं सल्फेट के साथ रहूंगा, बात खत्म, ये लो। तो यहाँ पे क्या हो गया? इसी चीज को क्या कहा जाता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आयंस को एक्सचेंज कर देता है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया कॉम्पैक्ट तरीके से इस चीज को अपन लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। और नए मॉलिक्यूल्स को क्या कर लेंगे बेटा? ये फॉर्म कर लेंगे। देखो दोनों के दोनों एक्वास थे, लेकिन ये सॉलिड फॉर्म में बचा, इसी को बोलते हैं प्रेसिपिटेट, ठीक है, प्रेसिपिटेशन, ठीक है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में यही तो क्या बचा है बेटा? प्रेसिपिटेट बचा है। समझ में आया प्रेसिपिटेट कैसे बचा है? देखो सॉलिड फॉर्म में बच गया, दोनों एक्वास थे, दोनों लिक्विड फॉर्म के थे, दोनों लिक्विड फॉर्म को जब मिलाया तो एक तो लिक्विड में बच गया, लेकिन एक सॉलिड में बचा। तो वो चीज क्या बची बेटा? वो बची आपकी प्रेसिपिटेट। एक प्रेसिपिटेट वहां पे क्या हो गया? फॉर्म हो गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे चलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट से आगे। अब क्या बचा है सर? अब और कितना बचा है? कुछ नहीं बेटा, सिर्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, मात्र ऑक्सीडेशन रिडक्शन बचा है बस, और कुछ, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन क्या है बेटा यहाँ पर? अच्छा ये सब पढ़ते रहना, मैं फिर बोल रहा हूँ तुम पढ़ते रहना, मैं तुमको शॉर्ट चीजें बता रहा हूँ, फिर भी पढ़ देता हूँ बस। लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ एक तरीके से कि एडिशन मतलब कि ऐड होना किसका? ऐड होना O2 का, रिमूव होना हाइड्रोजन का, या फिर रिमूव होना इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। मतलब कि ऑक्सीडेशन बोले कि मैं तो ऑक्सीजन ही चाहिए, मैंने तो ऑक्सीजन ही चाहिए, ठीक है, मैंने हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ना चाहिए, बाहर में चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए? बाहर में चाहिए, ठीक है। तो ऑक्सीजन के बेसिस पे देख लो, देखो कॉपर क्या कर रहा है बेटा? कॉपर ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है और खुद ऑक्साइड बन गया बेटा, है ना। कॉपर ने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया और खुद ऑक्सीडाइज हो गया, तो वो क्या हुआ बेटा? कॉपर का ऑक्साइड। कलर देख लो इनके, रंग बेटा रंग बदल रहे, देखो रेडिश ब्राउन कलर का कॉपर था, ऑक्सीजन कलर लेस होता है। आपके आसपास ऑक्सीजन है, दिखता है क्या? बोले सर हमको दिख रहा था बेटा, कुछ और चीजें दिख रही है फिर आपको, ठीक है। तो ऑक्सीजन यहाँ पर क्या है बेटा? ऑक्सीजन कलर लेस है एक तरीके से, रेडिश ब्राउन कलर का आपका कॉपर है। जब इसको हीट किया जा रहा है, देखो हीट किया गया, एंडोथर्मिक बताया था, है ना।
एनर्जी दी गई, इसको एनर्जी दी गई एंडोथर्मिक, है ना। तो यहाँ पर कॉपर का ऑक्साइड क्या होगा बेटा, रेडी हो गया। कॉपर का ऑक्साइड क्या हो गया, वो देखो ब्लैक ही है ना, ब्लैक ही स्वैग के अंदर रेडी हुआ है। अरे बेटा कॉपर जला है, कॉपर का तार देखो कॉपर का तार लेना, उसमें आग लगाना, अभी मेरे पास है नहीं, आग लगाने में तो माहिर बेटा बना है ना। कॉपर का वायर लेना, उसको आग लगाना, वो ब्लैक ब्लैक हो जाएगा आखिर से, तो वो ऑक्साइड जो फॉर्म हो रहा है बेटा, कॉपर का ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है ब्लैक, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन को गेन करा बेटा, इसने क्या करा, इसने ऑक्सीजन ले लिया, क्या करा बेटा, इसने ऑक्सीजन ले लिया। मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, बोले सर ये खिचड़ी क्यों पका देता हूँ बार बार। अरे बेटा खिचड़ी पकेगी तभी तो खाएंगे, तभी तो अपने को आएगा कुछ गुण मिलेगा, इसलिए बेटा खिचड़ी पकाना ज़्यादा ज़रूरी है अपने को। तो ये क्या बेटा, ये ऑक्सीडेशन हुआ, ये क्या हुआ बेटा, ऑक्सीडेशन हुआ। अच्छा दूसरा क्या था कि हाइड्रोजन का रिमूव होना, तो देखो बेटा यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। इसमें देखो, इसमें भी क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन ही हो रहा है। और यहाँ पे क्या, हाइड्रोजन सल्फाइड था। अब सर इसका नाम भी हाइड्रोजन सल्फाइड, सब बताऊंगा, सब्र रखो, ठीक है। तो सल्फाइड एस एल जुड़ रहा था इसलिए सल्फाइड था, वहां पे SO4 जुड़ रहा था इसलिए सल्फेट था। अगर SO3 जुड़ता है तो सल्फाइड होता है। सर दिमाग क्रैश हो गया, बाद में बताता हूँ, ठीक है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करी, सल्फर आया, लो भाई सल्फर अकेला हो गया और हाइड्रोजन ने बॉन्ड बना लिया ऑक्सीजन के साथ, पानी का नया नाम निकल करके आ गया, लो पानी, पानी H2O वाटर बोलते ना बेटा, ये लो वाटर, है ना। हाइड्रोजन ऑक्साइड बोला जाता है वाटर को, ठीक है, वाटर को क्या बोला जाता है, हाइड्रोजन ऑक्साइड H2O, है ना। आजकल तो बोतल पे लेके घूम रहे हैं सबके सब, बोले ओ H2O की बोतल लो, है ना। समझ में आया, हाइड्रोजन का रिमूवल भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और इलेक्ट्रॉन का रिमूवल भी क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ तो बेटा ये भी क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। अगला बेटा इसका अपोजिट है, इसका विपरीत नेचर का है इसका भाई, कौन, इसके विपरीत नेचर का इसका भाई कौन, भाई भाई ये रिडक्शन भाई, रिडक्शन भाई। इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ऐड करते हैं और रिमूवल किसको करते हैं, ऑक्सीजन को। लो सर शॉर्ट में लिख दो, समझ में ना आया हमारे। तो हाइड्रोजन का एडिशन और किसका एडिशन बेटा, इलेक्ट्रॉन का एडिशन, और रिमूव किसको कर रहा है बेटा, ऑक्सीजन को, बिल्कुल उल्टे नेचर का, ठीक है। ये देख लो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया, इसने क्या कर दिया, ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया, बोले कि तू यहाँ से बाहर निकल, तू मेरे लिए असामाजिक तत्व है, तू गेट आउट, गेट लॉस्ट कर दिया इसको, है ना। तो ये क्या हो गया बेटा, रिडक्शन हो गया। देखो पोटेशियम क्लोरेट था, पोटेशियम क्लोरेट को गर्म किया गया, पोटेशियम क्लोरेट को क्या किया गया, गर्म किया गया और पोटेशियम क्लोराइड बन गया, ऑक्सीजन उसमें से अलग हो गया। किस टाइप की रिएक्शन आ रही है बेटा, ये बताओ बताओ बताओ, किस टाइप की आ रही है, एंडोथर्मिक, उसमें भी थर्मल डिकम्पोजिशन, क्योंकि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो बेटा, हीट दे रहे हो, ठीक है। तो ऐसे पहचान करते रहा करो बेटा, पहचान करना ज़्यादा जरूरी है। स्क्रीनशॉट लेना, लो जल्दी लो, तो लो आ जाओ, अपना जो बचा बेटा लास्ट, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स क्या है, रेडॉक्स में जो ये बेटा रेड है ना, ये जो रेड है ये रिडक्शन के लिए, किसके लिए है, रिडक्शन के लिए, और ये ऑक्स जो है बेटा ऑक्सीडेशन के लिए। मतलब कि जब दोनों चीजें एक साथ हो रही हो तो उसको क्या कहा जाता है बेटा, उसको क्या कहा जाता है बेटा, उसको ही कहा जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। घबराने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ में तो हो रहा है, बस आपको देखना है ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन कहाँ हो रहा है, ठीक है। तो देखो क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन, अच्छा जब भी कोई चीज आप ऐसी कर रहे हो तो किसी एक के बेसिस पे करना, या तो सिर्फ ऑक्सीजन के परस्पेक्टिव से करना, या सिर्फ हाइड्रोजन के, या फिर सिर्फ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे। जैसे इसके अंदर अपन कर रहे हैं बेटा सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के बेसिस पे। ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ बेटा, रिमूव हो गया, छोड़ के चले गया, तो बेटा ऑक्सीजन का रिमूवल क्या कहलाता है, रिडक्शन। लेकिन ऑक्सीजन जहाँ ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन जहाँ ऐड हो रहा है, देखो हाइड्रोजन के साथ ऐड हुआ तो बेटा वहाँ क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, ठीक है, बस और कुछ नहीं है। बाकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन मैं आपको करवा चुका हूँ, रेडॉक्स में से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। रिडक्शन के जो दो एग्जाम्पल्स बाकी थे अपने हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन वाले बेटा वो ये रहे, ठीक है। कि अगर सोडियम के साथ देखो, सोडियम के साथ हाइड्रोजन ऐड हुआ तो उसको क्या कहा गया, सोडियम हाइड्राइड। अब सर हाइड्राइड क्यों बोला आपने, सोडियम हाइड्रोजन लिखते हैं ना इसके अंदर, हाइड्राइड क्यों लगा दिया, क्योंकि बेटा हाइड्राइड क्या है, H आयन, यहाँ पे हाइड्रोजन अपने आप को एक नॉन मेटल की तरह बिहेव करवा रहा है, H माइनस आयन यहाँ पर यूज हुआ है, कौन सा आयन यूज हुआ है, H माइनस आयन यहाँ पे यूज हुआ है। अगर H प्लस आयन यहाँ पे यूज होता तो क्या होता, तो उसको हाइड्रोजन कहा जाता, लेकिन यहाँ पे H माइनस। सर ये पता कैसे पड़ेगा बेटा, क्योंकि एक मेटल है तो एक दूसरा क्या नॉन मेटल की तरह बिहेव करने वाला ही होगा ना, ट्रांजिशन मेटल होता है हाइड्रोजन, ध्यान रखना थोड़ा सा,
ठीक है। देखो जिंक को Zn है ना, जिंक, उसको 2 इलेक्ट्रॉन मिले तो क्या हो गया, जेड जिंक बन गया, पूरा पूरा कंप्लीट हो गया, है ना। तो इलेक्ट्रॉन का गेन करा उसने क्या करा, इलेक्ट्रॉन का गेन करा तो रिडक्शन। यहाँ पे हाइड्रोजन का गेन करा तो क्या हुआ, क्या हुआ, भी रिडक्शन हुआ। आई कुछ बात समझ में? ठीक है। स्क्रीनशॉट तो क्या ही लोगे, इजी है, ले लो, ऐसे ले लो। थोड़ा सा एक कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट वो तुम्हारा खत्म हो चुका है, ठीक है। ये एक जो चीज़ थी ये थोड़ी सी बची हुई है ना। तो कोरोजन और एसिडिटी होता क्या है, बस पढ़ कर ही खत्म करो इसको, थोड़ा सा देखना चाहिए अपने को। कोरोजन क्या है, द प्रोसेस बाय विच मेटल्स डिग्रेड ओवर टाइम व्हेन एक्सपोज्ड टू द एयर, मॉइस्चर, एसिड, एयर, मॉइस्चर, एसिड एंड अदर गैसेस। ये एयर को भी मूव करो, ठीक है ना। तो एयर, मॉइस्चर, एसिड एंड गैसेस, ठीक है ना, इनके कांटेक्ट में आकर के अगर कोई मेटल एक्सपोज हो रहा है और क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है बेटा, तो उसको क्या कहा जाता है बेटा, कोरोजन कहा जाता है। कोई सा मेटल अगर क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, किनके प्रेजेंस के अंदर, एयर हो गया, मॉइस्चर हो गया, एसिड में हो गया, गैसेस में हो गया, किसी गैसेस के थ्रू हो गया, जैसे सल्फर गैसेस के थ्रू चांदी काली पड़ती बेटा, है ना, ठीक है, इस वजह से। अच्छा होता क्या है, अगर ये हो गया सर, अगर ये हो गया, मान लो ये हो गया तो क्या होगा बेटा, जैसे कि तुम्हारे घर में लोहे का गेट है, उस लोहे के गेट में जंग लगती जाएगी तो वो लोहे का गेट कमजोरी होगा, उसमें उतनी पावर रहेगी कि एक बार तुम खोल रहे हो बोले खट नीचे लटक गया गेट, बेटा गेट है ना, तो डैमेज कर देता है, उसके स्ट्रक्चर को क्या करता है, डैमेज करता है, और आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। अगर आपका गेट खराब होगा तो बेटा आपको तो नया बनाना पड़ेगा, है ना। तो ये इसके क्या है, डिसएडवांटेज है। अच्छे सर ये तो आपने बता दिया कि ये हो जाता, ठीक है ना, घरेलू चीज़ें होती रहती है, लेकिन इस चीज़ को ना होने के लिए क्या करें वो भी देख लेते हैं। अच्छा एग्जांपल के लिए यहाँ पे पहले इसमें क्या होता है कि सिल्वर की ब्लैक कोटिंग, चांदी काली पड़ना, ठीक है ना, और ग्रीन कॉपर पे कोट, वो कॉपर पे ग्रीन कोटिंग हो जाती है ना, वो भी क्या, कॉपर ऑक्सीडाइज हो गया, इस वजह से हुआ। अच्छा उपाय क्या है बेटा, उपाय के लिए आप ले लो यहाँ पे पेंटिंग कर लो बेटा, पेंट कर लो उसके ऊपर कौन सा, ऑयल पेंट, कौन सा पेंट करना है आपको, ऑयल पेंट करना है, ग्रीसिंग कर लो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर लो, और क्या करोगे, अलॉय बना लो बेटा, मेटल ही मिक्स कर दो, कुछ नॉन कोरोसिव मेटल्स का यूज कर लो, जैसे कि निकल का यूज कर लो, टिन का यूज कर लो, एसएन है ना, 5 जैसा लग रहा है लेकिन वो एसएन है, ठीक है ना, निकल, टिन, मैग्नीशियम, क्रोमियम, इन सब का यूज कर लो, ठीक है। तो ये कोरोजन इतना सा था, ज़्यादा टाइम लिया कि मैंने नहीं लिया बेटा, चल कम, बिल्कुल कम। द प्रोसेस बाय विच द फूड कंटेन फास्ट, अच्छा ठीक है, रेंसिडिटी क्या है बेटा, रेंसिडिटी क्या है, देखो अपन ने पढ़ा मेटल का ऑक्सीडाइज हो रहा है तो कोरोजन बोला जाता है, खाना सड़ रहा है तो, खाना भी हवा में रखा है ऐसे, बोले स्मेल आ रही है, बूंदी पड़ गई, ये सारी चीज़ें हो गई, रेंसिडिटी, क्या बोला था उसको, रेंसिडिटी। इस टॉपिक को भी कवर करना है आप लोग को, क्योंकि हाँ देखो कोई भी देख रहा हो, कोई भी बच्चा देख रहा हो, मैं चाहता हूँ कि पूरा पूरा लो, जितना ज्ञान मिल रहा है बेटा पूरा लो, ठीक है बेटा। तो फैट या ऑयल क्या बेटा, एक्सपोज हो जाता है, सड़ जाता है एयर के कांटेक्ट में आकर के, वही क्या कहलाता है बेटा, रेंसिडिटी कहलाता है। सर पहचानेंगे कैसे, तो इस तरीके से पहचानोगे, अनप्लेजेंट स्मेल, और उसका टेस्ट बिगड़ जाएगा, अजीब सी बदबू आएगी उसके अंदर से, ठीक है ना। वही चीज़ें क्या कर रही है, एक तरीके से अपने को बता रही है कि बेटा खाना सड़ चुका है, रेंसिडिटी हो चुकी है, खाने को फेंक दो, खाने लायक नहीं है, फूड पॉइजनिंग हो जाएगी अगर खा लिया तो आपने, फेंक देना उसको, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, ठीक है ना, दूध का फट जाना, रेंसिड कुकिंग ऑयल है ना, खाने का जो ऑयल होता है, अचार में फफूंदी लग जाना, वो सारी चीज़ें है ना, प्रिवेंट करने के लिए क्या करोगे आप, कुछ एंटासिड्स का यूज, एंटासिड्स का नहीं, खट्टी चीज़ों का यूज़ करो उसके अंदर, जैसे अचार के अंदर ज़्यादा नमक, खट्टी चीज़ें ऑयल के अंदर डुबो करके रखो चीज़ों को, ठीक है, वो हो गया। एयर टाइट कंटेनर्स के अंदर रखो, एयर टाइट, एयर अंदर नहीं जानी चाहिए ज़्यादा, ठीक है। नाइट्रोजन फ्लशिंग, ठीक है, फ्लैश बैग्स या फिर नाइट्रोजन गैस का यूज़ करो, ये सारी चीज़ें हो गई। ओके, तो मेरे हिसाब से लो आपके लिए कुछ और भी चीज़ है, सम इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जैसा कि मैंने आपसे वादा करा था कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, कुछ रिएक्शंस जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, थोड़ा सा जल्दी कवर करेंगे अपन इस चीज़ को, कि कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहा जा रहा है, क्विक लाइम, इसको पानी के साथ रिएक्ट करवा दो, क्या बन जाएगा बेटा, स्लेक लाइम। तो क्विक लाइम और स्लेक लाइम बता दिया, नाम लिख देता हूँ इसका, क्या है बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, और ये बेटा वाटर, ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और बेटा हीट निकल रही है, ठीक है ना। और किस टाइप की रिएक्शन होगी बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट
क्विक लाइम स्लेक लाइम पता होना चाहिए, रिएक्शन आती है, बोले क्विक लाइम से स्लेक लाइम बन रहा है, रिएक्शन बताओ उसके साथ, तो बेटा पानी ऐड करना है क्विक लाइम के अंदर और वो क्या बन जाएगा, स्लेक लाइम बन जाएगा, बात ही खत्म। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का सर कार्बोनेट क्या है, कार्बोनेट ये रहा, ये कार्बोनेट है और ये रहा कैल्शियम। ठीक है, तो कार्बोनेट ध्यान रखना, बाकी मैं तुमको लिस्ट बनाऊंगा पूरी पूरी। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड सर, कैल्शियम ऑक्साइड ये रहा, ये रहा। तो इसको हीट करोगे, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ये लो है ना। इसको लाइमस्टोन कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, लाइमस्टोन कहा जाता है। और ये क्या बन गया बेटा, क्विक लाइम। ये लो, कार्बन डाइऑक्साइड तो पता ही होगा, अपन तो छोड़ते रहते हैं तो, है ना। लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस दिख रहा है, PbNO3 का होल ट्वाइस, लेड नाइट्रेट उसका नाम है, कलरलेस होता है बेटा। अगर इसको हीट किया गया तो लेड मोनोऑक्साइड बनाएगा, क्या बनाएगा, लेड मोनोऑक्साइड। मोनोऑक्साइड क्यों बोल रहे हो सर, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही O जुड़ा हुआ है, इस वजह से यहाँ पे इसको मोनोऑक्साइड कहा गया। रीजन बाद में बता दूंगा, और भी चीजें है ना। और किस कलर का होता है बेटा, ये येलो कलर का होता है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होगी रेडिश ब्राउन कलर की होगी, और ऑक्सीजन वहां से क्या होगा, निकलेगा, ये लो। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड बेटा, चांदी के क्लोराइड को क्या करो आप, सनलाइट के उसमें रख दो सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रख दो, ऐसे धूप में, धूप उसके ऊपर पड़ेगी, सिल्वर बचेगा, क्लोरीन गैस वहां पे निकलेगी। क्लोरीन गैस का कलर येलोविश ग्रीन, ग्रेश व्हाइट कलर का आपका क्या हो गया बेटा, सिल्वर वहां पे बच जाएगा, और व्हाइट कलर का आपका सिल्वर क्लोराइड था, सफेद चांदी। ठीक है और हाँ, ये जो दोनों की दोनों रिएक्शन है बेटा, ये फोटोग्राफिक रिएक्शन है। फोटोग्राफी के अंदर यूज आने वाले दोनों के दोनों रिएक्शन है बेटा। ये है सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड के ऊपर भी जब सनलाइट पड़ेगी बेटा, तो उससे एक्सपोज होकर के सिल्वर बच जाएगा, जो कि ग्रेश व्हाइट कलर का है, और रेडिश ब्राउन कलर की वेपर निकलेगी किसकी, ब्रोमाइड की, सिर्फ और सिर्फ ब्रोमीन, है ना। ब्रोमीन की क्या निकलेगी, ब्रोमीन Br2, वहाँ पे Br2 बेटा, ये भी आर आना है, ये भी क्या है, ये भी आर आना है। अब यहाँ पे क्या है, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड सॉलिड फॉर्म के अंदर उसको हीट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, अमोनिया। अमोनिया मिलेगा और क्लोरीन गैस क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। लिख देता हूं, अमोनियम क्लोराइड, अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड लो। ओके, तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए। ठीक है, ये तो ये भी पढ़ रखा अपन ने। जिंक ने हमारे कॉपर को 2 थप्पड़, उसको लटाया साइड में, जिंक ने खुद का सल्फेट बना लिया, कॉपर अलग हो गया। ठीक है ना, कॉपर सल्फेट ये कॉमन रिएक्शन है बेटा, और ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन है, ये भी आ जाती है बहुत ज़्यादा, है ना। तो आयरन ने कॉपर, आयरन भी हाईली रिएक्टिव है कॉपर से। बोलोगे सर सबके सभी कॉपर से रिएक्टिव है, कॉपर तो बेचारा रह ही नहीं पाएगा, क्या करे, कुछ से ज़्यादा तो बेटा हर किसी की कुछ ना कुछ अहमियत होती है, वो किसी ना किसी से तो ऊपर हो ही रहेगा, है ना। तो ये इसके पास जाएगा, इसमें 2 देगा, ठीक है ना। तो ये बेटा ब्लू कलर का होता है, ठीक है, और ये बाद में ग्रीन कलर का बन जाता है, ये लो, ठीक है, ब्लू एंड ग्रीन। अच्छा ठीक है, लेड की अपन ने कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाई बेटा, ये क्या है, ये लेड है ना। मैं जितने नाम अभी दे सकता हूँ उतने दे रहा हूँ, बाद में अपन एक अलग लेक्चर रख लेंगे इसके लिए। क्लोरीन इसके साथ रिएक्ट कर लेगा, लेड क्लोराइड बन जाएगा, कॉपर अलग हट गया। और बताओ, सोडियम सल्फेट पहले ही बताया। अच्छा ये भी अपन ने कर रखा है कि नहीं कर रखा है, बताओ भाई, है ना, ये प्रेसिपिटेशन के अंदर है, ठीक है। और देखो यहाँ पे सोडियम ब्रोमाइड सिल्वर नाइट्रेट के साथ ज्वाइन कर रहा है ना, लिख देता नाम, सिल्वर नाइट्रेट। तो ये जो NO3 है बेटा, ये नाइट्रेट है, और जो Ag है वो क्या है, सिल्वर है ना। सोडियम ब्रोमाइड, तो Na जो है बेटा सोडियम है, Br जो है ब्रोमाइड है। यहाँ पर भी बेटा अब तो बना ही है ना सिल्वर ब्रोमाइड, ये लो, ये ला तेरी दाल, ये ला तेरी रोटी, ये 3 गायब हो गया था, 3 लगा दिया। वैसे ये ऐसा नहीं होगा, है ना, इसकी 2 होती है बेटा, नहीं NO3 है ना, NO3 नाइट्रेट है ना, हाँ 1 होती है नाइट्रेट की, है ना। तो ये हो गया बेटा सोडियम, और ये नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। येलोविश कलर का यहाँ पे ये प्रेसिपिटेट क्या होगा बेटा, बच जाएगा मेरे हिसाब से। अब अगर आगे और मैं चीज़ें देखूँ आपके लिए तो समाप्तम।
यही पे मैं आपसे विदा लेता हूँ और आशा है कि आपको ये सारी चीज़ें मेरी तरफ से समझ आई होगी, जितनी मैं समझाने की कोशिश कर सकता था। बाकी मैं आपके लिए आगे और सारी चीज़ें लेकर के आ दूँगा। हाँ सॉरी, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा प्लीज़ इस चीज़ का, है ना। ये लो, एक ये ले लो, इसका भी ले लो। और मैं विवेक कुमार इसी के साथ आपसे क्या करता हूँ, विदा लेता हूँ। और प्लीज़ चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करो अगर आपको पसंद आया तो, ठीक है। मेरा बढ़ाने का अंदाज़ थोड़ा सा अलग है, तो प्लीज़ हंसते रहो यार, हंसो, खेलो, मस्त मज़े करो, ठीक है ना। मैं चाहता हूँ कि आप फिर से आओ इधर, ठीक है ना। तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन का आइकन भी ज़रूर दबा देना, मतलब वो घंटा ज़रूर बजा देना, जिसकी वजह से आपको ये पता पड़ जाए कि सर की वीडियो आ चुकी है, ठीक है। तो टाटा बाय बाय सायोनारा, मैं चलता हूँ इसी के साथ। मोहित गाना चला। याद तेरी आएगी मुझको बड़ा